जय हिंद हिंदू और जय श्री राम। मैं आनंद राजाध्यक्ष अपना यूट्यूब चैनल सुन मेरे हिंदू वे पर आप सबका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। मित्रों, थंबनेल देखकर आपने क्या सोचा होगा? लेट्स गेट डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो मित्रों, क्या हुआ राफा में और किस लिए इजराइल को दोष दिया जा रहा है? तो राफा को लेकर काफ़ी सारा झूठ बोला जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि इजराइल ने शर्त तोड़कर राफा पर बमबारी की और कई सारे बच्चे, महिलाएं और नॉन कॉम्बेटेंट सिविलियंस, मतलब जो सैनिक नहीं है, ऐसे कई सिविलियंस को मार डाला। तो ये बात अर्ध सत्य है। बात ये थी कि इजराइल और हमास दोनों पर शर्त थी, यूएन में लागू हुई कि दोनों लड़ेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे पर बमबारी नहीं करेंगे। तो पहले हमास ने तेल अवीव पर, वो भी नॉन लश्करी नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर, मतलब ऐसे ही बस एवं ही रॉकेट छोड़ दिए थे। इजराइल ने कई सारे नष्ट किए, फिर भी बाकी जो भी गिरे वो तो सिविलियन एरियाज़ में ही गिरे। तो इजराइल को भी छूट थी, इजराइल ने उपयोग किया। उनको पता चला कि राफा में वहाँ पे हमास के 2 टेररिस्ट, बड़े बड़े टेररिस्ट बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके वहाँ बम मारे। अब यहीं पे पूरा गड़बड़ झाला है। था क्या? इजराइल ने 17 किलो के 2 बम मारे हैं। और जैसे कि हम आज तक देखते आ रहे हैं, इजराइल जहाँ भी बम मारता है बस वहीं पे जो होना होता है। तो 17 किलो के बम से इतना बड़ा गड्ढा बन नहीं सकता, उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। और इजराइल का कहना था कि हमने 17 किलो के ही बम मारे थे क्योंकि उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, और 17 किलो हमारे हवाई जहाज़ का सबसे छोटा से छोटा बम होता है। तो उनको भी चिंता हुई कि भाई कैसे बच्चे वगैरह क्यों मारे। तो उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया। और फिर हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, एक ब्रिटिश यूट्यूब चैनल है 2C TV, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ आपको सबूत देखने को मिलेगा कि वहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हुआ, इसके लिए ज़िम्मेदार तो हमास ही था। अब वो कैसे था ये बता रहा हूँ। जो बिल्डिंग में वो दोनों टेररिस्ट बैठे थे, वहीं नीचे उनके बम बारूद का भंडार था। अब यहाँ वो इजराइल को पता नहीं था, यहाँ गिरा बस, ठीक। तो फिर क्या हुआ? उस धमाके से कारें उड़ी, ठीक है, इतना बड़ा गड्ढा हुआ। और ये बताया जाता है, वहाँ लोग बता रहे हैं कि वहाँ कैश भी काफ़ी थी, वो पैसे भी हवा में उड़ रहे थे, नोट ठीक है, डॉलर उड़ते होंगे, उनको उनके चलन से कोई मतलब नहीं है। तो वो उड़ रहे थे लोग हवा में, नोट। और ये जो कैंप वहाँ, ये जो 45 या 60 जो भी क्लेम किए जा रहे हैं स्त्री पुरुष बच्चे मरे, वो वहाँ से 1.7 किलोमीटर यानी लगभग 1 मील दूर था। 17 किलो के बम का उतना दूर धमाका नहीं होता, ये इनका ही है, ठीक। लेकिन ये तो भुनाएंगे कि बच्चे मारे दिए, ये कर दिए, बोल दिए। अभी तो कोई तो ये वो यहाँ तक बोल रहा है कि इजराइल ने आकर बच्चों के गले काटे, इन्होंने जाकर 7 अक्टूबर को गले काटे थे। तो इजराइल को भी बोल रहा है उन्होंने आकर गले काटे। भाई, प्लेन आकर बमबारी करके गए, वो भी टारगेट पर करके गए। वहाँ तुम लोगों ने बम गोले भी छुपा रखे थे, तो उसके धमाके से तुम्हारे बच्चे वगैरह मरे हैं, जिम्मेदार तुम ही हो। इजराइल की सेना वहाँ तक आई ही नहीं, प्लेन आकर बम मार के गए। तो गले कहाँ से काटेंगे भाई? क्या बम में से आदमी निकाल कर गले काटता है कुछ भी? लेकिन ये तो हमें मालूम है ना, हमें तो आदत है, 2002 से सुन रहे हैं, नहीं तो क्या। गुजरात में दंगे हुए, गोधरा में क्या हुआ उसकी बात नहीं करने की, सही है ना। तो ये तो उम्मा की आदत है, हमें आदत है अभी। तो वही थोड़ा सा डिस्काउंट कर देने का है, थोड़ा सा कुरेद के देखना है भाई सच्चाई क्या है, फेस वैल्यू पे मत लीजिए, ठीक है। इनकी कोई भी बात ना फेस वैल्यू पे मत लीजिए, थोड़ा सा कुरेदना आवश्यक है। तो ये हुई उसकी सच्चाई। अब 2C TV की लिंक जो है वो ज़रूर देखना। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं किस पर? वो फॉस्ट और ये बिके हुए सेलिब्रिटीज़। पहले फॉस्ट को समझते, ज़रूरी है। फॉस्ट वोल्फगैंग
योहान वुल्फगैंग गटे नाम का एक जर्मन महाकवि हो गए, तो उनकी ये कविता थी, महाकाव्य था फॉस्ट। तो फॉस्ट एक मिडिल एज आदमी होता है जिसको लगता है कि भाई ज़िंदगी मैंने गंवा दी, फिर से जवान हो जाऊं तो थोड़ी ज़िंदगी जी लूँ, मज़ा कर लूँ। वो शैतान से, डेविल से एक एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई मुझे फिर से जवान कर ले, थोड़ी ज़िंदगी जी लूँ। डेविल बोलता है ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरी आत्मा लेनी पड़ेगी, मैं लेके जाऊँगा। जब पैक्ट अपना एग्रीमेंट ख़त्म होगा ना, आऊँगा, तेरी आत्मा निकाल कर नरक में ले जाऊँगा, मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। और फिर चलिए वैसे हो गया, और डेविल आ गया आत्मा लेने। तब इसको बहुत दर्द हुआ, ये भगवान की प्रार्थना वगैरह करने लगा, मैं क्या कर बैठा वगैरह। लेकिन ठीक है, उस कहानी में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, कभी फिर से उस पर कहानी, उस पर एक वीडियो करूँगा। बात यहाँ ये है कि फॉस्ट को जो दर्द हुआ, ये सेलिब्रिटीज़ की अवस्था जो है फॉस्ट से कहीं ज़्यादा अलग नहीं है। इन्होंने भी 4 दिन की चांदनी के लिए समझ तो गए होंगे, कहाँ इनका नाम यूज़ किया जाता है, कहाँ है, इनको पता भी होता है क्या? मुझे नहीं लगता। और ये सभी जो है ना, अभी इनको मतलब अभी आज ये हीरो या हीरोइन नहीं है, ये बी लेवल के लोग हैं, या क्या कहते हैं वो, एक्सपायरी डेट बीत चुके लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में इधर गए उधर गए, वो ठीक है, उसके थोड़े पैसे मिले ईएमआई भरने के लिए, ओके। दुर्भाग्य है इन्होंने खुद अपने करतूत से अपने ऊपर ये न्योत लिया है, तो मैं उनके लिए कोई ज़्यादा सिंपैथी नहीं रखता। ये फॉस्ट की तुलना करना ज़रूरी थी ताकि आप समझें कि ये क्या है, ये लाइफ क्या है। इनसे इम्प्रेस ना होइए और अपने बच्चों से इनको बचाइए, आई मीन अपने बच्चों को इनसे बचाइए। लास्ट टाइम आपको याद है ना वो बच्ची आसिफा, कितनी महिलाओं ने अपने बॉयफ्रेंड से या रिश्तेदारों से या घर वालों से भी पंगा लिया था, क्योंकि वो किसी ना किसी फ्रेंडली सेलिब्रिटी के लिस्ट में थी, और ये सेलिब्रिटीज़ ने सब ने फतवा निकाला था कि इसका जो भी विरोध करे या बीजेपी का समर्थक वगैरह हो, उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में से निकालो, नहीं तो हम तुम्हें अपने फ्रेंड लिस्ट में निकाल देंगे। और इनके लिए उस सेलिब्रिटी के, आज वो सेलिब्रिटी कहाँ है, सेलिब्रिटी है भी या नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन उन सेलिब्रिटी की लिस्ट में रहना इनके लिए ज़िंदगी और मौत से ज़्यादा बड़ा मुद्दा था। तो इन्होंने सबसे दुश्मनी ली थी, कई सारे झगड़े करके, कई सारे दोस्तियाँ ख़त्म हुई थी, कई सारे रिश्तों में दरार आई थी। वॉज इट वर्थ इट? बस, तो इनके पीछे मत दौड़िए, ये तो एग्जॉस्ट हो गए, फॉस्ट है, ठीक है। और लास्ट का मुद्दा जो है, सबसे चिंता का मुद्दा, ये जो इनके पीछे पड़े थे ना, वो हमारे बच्चे ही थे। तो हमारे युवाओं का क्या हाल हो गया है, क्या हम अपने अकल से सोचने के काबिल नहीं है कि ये कुछ भी डिक्टेट करे और हम उनके पीछे नाचने लगे? कितने सालों से कितनी मेहनत लगती है एक दोस्ती बनाने में, दोस्ती डेवलप करने में, और जो सेलिब्रिटी उसका कोई ऑटोमेटेड रिप्लाई आपको आता है, या कोई मैनेजर आपको चिट्ठी भेजता है, वो आपको सामने पढ़े तो जानता भी नहीं है, लेकिन आपको डियर सो एंड सो करके आपके बर्थडे पे एक लेटर आता है, आप उसी में खुश कि सेलिब्रिटी मुझे जानता है, वो आपको बिल्कुल नहीं जानता। आप उसके सामने पढ़े तो बोले मैं सो एंड सो, कौन? अच्छा ठीक है, बस मुड़ के बोलो तो कौन, ठीक है। तो बिल्कुल रिकग्निशन नहीं होती, इनके पीछे मत पड़िए, अपनी पहचान बनाइए। और हाँ, इस इंडस्ट्री में जाने से पहले ये फॉस्ट का एग्जाम्पल जो है ना, वो उस पर ज़रा गौर कीजिए, कोई नहीं है इसमें। ये इंडस्ट्री में जो लोग, ये हरेलाल जो आजकल मतलब सबको हरेलाल और इस्तेमाल, ये जो हो रहा है ना, इसका नष्ट होना आवश्यक है, ठीक है। इनको बल मत दीजिएगा, बस इतना ही कहना था। अपनी आने वाली पीढ़ी को संभालें, देश को मजबूत बनाए। आज हम टुडे वी आर नॉट ashamed टू बी इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो ये ध्यान रखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, मेरा थोड़ा काम आएगा वो बात, ठीक है।
बस उतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मुद्दा आपको महत्व का लगा तो वीडियो की लिंक नीचे है, शेयर का बटन दबाइए, वीडियो की लिंक कॉपी हो जाएगी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह ज़रूर बांटिए। लोगों को ये मुद्दा समझ में आना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाया है कि आपको भी अगर वैसा ही लगता है तो प्लीज़ ये काम कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम।